पत्तल सांगड़ा राज्यसभा सांसद एमपी जो है मनाज मंडी का दौरा कर रहे हैं और यहाँ पर जो है मंडी प्रधान से बातचीत की है। उनके साथ महाराज जी हैं और हमारी महम की अनाज मंडी में भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि सभी मंडियों के अंदर जाओ और पूरी टीम यहाँ पर आई है। और सरकार का ये कहना है भाई किसान को या आड़ती को किसी किस्म की अगर कोई भी समस्या हो, मंडी में दुकानदारों को कोई समस्या हो तो वो सारी नोट करके सरकार को अवगत कराओ। सरकार प्राथमिकता के आधार पर किसान की भी, आड़ती की भी और अन्य जो कर्मचारी छोटे हों और दुकानदार हों, सबकी समस्याओं को प्राथमिकता के तौर के ऊपर लेके समाधान करने का काम करेगी। इसीलिए हमारी पूरी टीम यहाँ पर अनाज मंडी में आई है। हमें खुशी है कि यहाँ के हमारे आड़ती भाई, दुकानदार भाई और जो किसान भाई हैं, सभी हमारी सरकार का जो है ना शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि बाजरे जैसी फसल जिसको कोई किसान फसल मानता ही नहीं था कि भाई पूड़ी फरड़ा हो जाएगा, डांगरा न चरा देंगे, बाकी घास खिचड़ी रांध लेंगे, इसकी कोई मानता ही नहीं था इसको फसल। आज वो 2600 रुपये MSP के ऊपर हरियाणा सरकार उसको खरीद रही है। ये मंडी प्रधान से भी बात की है आपने आगे, हाँ, किस प्रकार की समस्याएं जो देखिए मेरे बाएं ओर खड़े हैं मंडी के प्रधान बादाम भाई। ये कह रहे हैं कि एक तो यहाँ पर पीने के पानी की थोड़ी समस्या है, उसका हम समाधान करवाएंगे। एक जो शेड के ऊपर से जो पानी आता है बारिश का, वो सीधा नीचे आके फसल पर जो गिर जाता है, उसके एंड के ऊपर जो है ना वो पाइप करवा के, हाँ जैसे अभी लग रहे हैं, और इसको सबको करवा के और रेन हार्वेस्टिंग स्कीम के तहत उस पानी को अंडरग्राउंड ले जाया जाए ताकि वाटर टेबल भी ऊपर आए और पानी का फैलाव ना हो, फसल खराब ना हो। ये सारी चीजें ये आड़ती अपने पेड़ के ऊपर नोट करके हमें दे देंगे। चारों तरफ 4 दीवारी की सुरक्षा के लिए जो इन्होंने कहा है कि उसके ऊपर वायरिंग हो जाए, उसके लिए भी हम बोर्ड को अवगत करा के, जितनी भी अन्य भी हम अभी इनके साथ बैठेंगे, जो भी समस्याएं ये बताएंगे। मुख्यमंत्री जी का, नायब सिंह सैनी जी का ये निर्देश है कि हम प्राथमिकता के आधार पर किसान की और आड़ती की समस्या को सुलझाने का काम करेंगे। पेमेंट का प्रावधान क्या किया गया आज? क्या है किसान की पेमेंट का प्रावधान क्या किया गया? पेमेंट तो हो जाती है बहुत ही बिल्कुल, मतलब जितनी जल्दी पेमेंट इन पिछले 10 सालों से हो रही है, पहले दिन अनाज डालो और अगले दिन किसान के सीधी खाते में पेमेंट आती है। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, ना कभी किसी के चक्कर काटने, ना कोई बीच में दलाल, ना कोई और। तो डायरेक्ट बेनिफिट दिया जा रहा है हर वर्ग को। पेंशन लेने वाला है वो भी, उसको भी डायरेक्ट बेनिफिट है। किसान फसल डालने वाला है उसका भी डायरेक्ट बेनिफिट है। किसान सम्मान निधि है, 2000 रुपये हर चौथे महीने देते हैं, 6000 रुपये साल के, वो भी डायरेक्ट बेनिफिट है। यानी बीच की दलाली तो बिल्कुल समाप्त कर दी गई है और जिन दलालों की दलाली समाप्त होगी, जिनका छिक्का लग गया, वही भाजपा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जनता बहुत ही जागरूक है, वो धरातल पर सच्चाई को समझती है। इसलिए जो लोग आज से 6 दिन 7 दिन पहले ये कह रहे थे कि 70 सीटें कांग्रेस की आएंगी, आज पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये लोगों के प्यार की बदौलत है। हर असलियत समझने वाले आदमी ने, हर सच्चाई समझने वाले आदमी ने बीजेपी का साथ दिया है, क्योंकि धरातल की सच्चाई सच्चाई होती है, अफवाहें उनका कोई आधार नहीं होता। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि सत्य का पहले विरोध किया जाता है, बाद में मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन अंत में उसको मान लिया जाता है। और यही हरियाणा प्रदेश की जनता ने यहाँ पर किया है। 3 अन्य जो इंडिपेंडेंट बने हैं उन्होंने भाजपा का समर्थन कर दिया। 51 मेंबर्स के साथ तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार चलाएगी। और जैसा मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया सभी कार्यकर्ताओं को कि शपथ लेने से पहले हमारे सामने समस्याएं आ जानी चाहिए, ताकि कुर्सी के ऊपर बैठते ही हम उनके समाधान के लिए शुरुआत कर दें। अभी आपने कहा भी शपथ लेने से पहले समस्याएं आ जानी चाहिए। एक ने सीएम को भी गोली से मारने की धमकी दी थी, उसके क्या? ऐसे सिरफरे लोग होते हैं, वो उनका क्या है, वो तो पागल लोग हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। कौन सीएम को गोली मार देगा? ऐसे सिरफरे लोगों का क्या जिक्र है? वो तो पुलिस उसको अरेस्ट कर रही होगी, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। मैम से यहाँ पे शमशेर खरकड़ा जो भाजपा के नेता रहे हैं और राधा लाउत को निष्कासित कर दिया गया था, और शमशेर खरकड़ा कह रहे कि मैं फिर से भाजपा में जाऊंगा, क्या ऐसा हो सकता है? देखिए बात यह है, वो तो केंद्रीय संगठन फैसला करेगा कि किसी बागी को भाजपा में लेगा या नहीं लेगा। अपने आप कोई कह दे तो उसकी कोई कीमत नहीं है, ये संगठन फैसला करेगा कि वो उसको लेगा या ना लेगा। एंटी कंबियंसी जो है इस चुनाव पर आ भी रही, जैसा कि आप भी देख रहे थे, किसान अग्निवीर और किसान आंदोलन का जो है
दिया गया, लेकिन फिर भी आप जो है प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब और अच्छी सीटें प्राप्त करने में भी कामयाब रही। देखिए, हमारे इसके देश पीछे के क्या कहेंगे? देश के युवाओं ने अग्निवीर योजना के तहत जो उनको जब समझाया गया, अब देखिए हर अच्छे काम का बगैर सोचे समझे अगर कोई विरोध करता है तो बाद में सच्चाई का पता चल जाता है। आज इजराइल जिसकी 1 करोड़ की भी आबादी नहीं है, वो बड़े से बड़ी दुनिया की ताकतों का मुकाबला कर रहा है। हमास के ऊपर लगातार अटैक कर रहा है, ईरान के ऊपर लगातार अटैक कर रहा है। किस लिए कर रहा है कि उसके देश का हर युवा अग्निवीर है, हर युवा डिफेंस की ट्रेनिंग से ट्रेंड है, इसलिए वो इतना बड़ा मुकाबला कर रहा है। 1 करोड़ की आबादी का भी देश नहीं है। तो आज के समय में सामरिक रूप से, आंतरिक रूप से सुरक्षित रहने के लिए हर युवा को डिफेंस की ट्रेनिंग देना लाजमी है। और सरकार ने जब युवाओं को सही रास्ता बता दिया कि जो भी अग्निवीर की ट्रेनिंग लेके आएगा 30% युवाओं को वहीं पर समायोजित कर लिया जाएगा, बाकी जो 70% बचेंगे उनको प्रदेश की सिविल की नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी, उनको यहाँ पर भर्ती कर लिया जाएगा। इसके पीछे सरकार का उद्देश्य यही है कि 6 साल जो सेना के अनुशासन में जो युवा रहेगा वो यहाँ पर भी अधिकारी बनने के बाद ना वो ब्लैक मार्केटिंग करेगा, ना वो रिश्वतखोरी करेगा, क्योंकि उसके अंदर एक देशभक्ति का जज्बा जग जाएगा। तो इसलिए आगे आने वाला जो समय होगा वो ईमानदार अधिकारियों का होगा, ईमानदार कर्मचारियों का होगा, क्योंकि सेवा का ही एक संकल्प आर्मी के अंदर सिखाया जाता है। वहां से ट्रेनिंग लिया हुआ आदमी सारी उम्र ईमानदारी से देश की सेवा करेगा। जी धन्यवाद। सरपंचों ने भी पहले कांग्रेस में आस्था जताई और फिर 25 सरपंचों ने फिर भाजपा में आस्था जताई, क्या रहेगा? देखिए, नायब सिंह सैनी जी ने कुर्सी के ऊपर आते ही कह दिया था कि अब 21 लाख तक के काम सरपंच अपने आप करवा सकेंगे। ऑनलाइन कुछ पॉलिसियों में ढील दे दी गई थी और सरकार ने बिना भेदभाव के पूरे हरियाणा का समान विकास करने का संकल्प लिया। सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक, हरियाणवी एक के मंत्र के साथ मनोहर लाल ने जी भी काम किया। कुछ ऑनलाइन प्रक्रिया के कारण जो थोड़ी बहुत परेशानियां जनता को आ रही थी, उनके अंदर ढील देके अधिकारियों की ड्यूटी लगा के काफी प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी उनके समाधान कर दिया गया है। और ऐसे ही 17 तारीख को समारोह समाप्त हो जाएगा। उसके बाद दोबारा अधिकारियों की ड्यूटी लगा के और दोबारा इन समस्याओं का अगर छोटी मोटी रहेगी तो उनका समाधान कर दिया जाएगा। जब भी कोई देश में नया बदलाव होता है तो निश्चित तौर पर उसमें जो कुछ कठिनाई आती हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर परिवर्तन ही सबसे बड़ा कठिनाई का मामला होता है। और जब पुरानी सड़ी गली व्यवस्था को जब परिवर्तित किया जाता है तो जो लोग उस व्यवस्था से लाभ उठा रहे होते हैं उनको पीड़ाएं होती हैं, उनको दुख होता है, वो उसमें व्यवस्था को बदनाम भी करने की कोशिश करते हैं, बाधाएं भी लगाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब जनता के समझ में आ जाता है कि ये नई व्यवस्था तुम्हारे हक के लिए है तो जनता फिर खड़ी हो जाती है। और वही काम अब 2024 के इलेक्शन में हुआ है। बीजेपी को जनता ने असलियत समझ के पूर्ण बहुमत के साथ सरकार दी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ रामचंद्र जांगड़ा जी, जो कि यहाँ मंडी में दौरा करने पहुंचे थे अपनी टीम के साथ। और यहाँ पर देख सको तस्वीरों में जो है ये हमारे जो है कर्नल संदीप नैन जी और अजीत लावत जी और ये पूरी टीम। और ये जो देख रहे हो ये मंडी का दृश्य है। निरीक्षण करने पहुंचे। ये जो है धान की जो डेयरी है उसके ऊपर राज्यसभा रामचंद्र जांगड़ा जो है वो अपना निरीक्षण करने पहुंचे हैं। और धान की जो मुट्ठी हाथ में देख पा रहे हो यहाँ पर मंडी
मंडी प्रधान प्रधान जी अजीता लावत जी और महाराज महेंद्र सतीश दास जी और कर्नल संदीप नैन जी सभी जो है यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर